मोगैम्बो खुश हुआ। दमदार आवाज के मालिक, जबरदस्त एक्टर, चाहे रंगमंच हो या सिल्वर स्क्रीन, हर जगह अमरीश पुरी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। जब ऑडियंस ने इनकी तारीफ की तो इन्होंने दोहराया, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी का जन्म पंजाब के नवपुरी इलाके में हुआ। तारीख 22 जून सन 1932। मां का नाम सरदारनी बेग कौर और पिता सरदार निहाल सिंह पुरी। अपने 5 बहन भाइयों में अमरीश पुरी चौथे नंबर पर थे और इनके 2 बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी मशहूर एक्टर रहे। ये जानते हुए कि हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, अमरीश पुरी ने अपनी ग्रेजुएशन बीएम कॉलेज शिमला से की और अपने बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये पहुंच गए मुंबई। ये वो दौर था जब इनके बड़े भाई मदन पुरी ने खुद को बतौर विलेन स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन अमरीश पुरी की किस्मत कुछ और ही बयां कर रही थी। आप हमें डरा रहे हो कमिश्नर साहब। पहले स्क्रीन टेस्ट में अमरीश पुरी को फेल कर दिया गया। बाद में इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी की, लेकिन एक अच्छा हुनर आखिर कब तक छुपा रह सकता था। सन 1961 में स्टोनवुड इब्राहिम अलकाजी ने अमरीश पुरी को प्रोत्साहित किया कि वो रंगमंच पर काम करें। सन 1961 में अमरीश पुरी थिएटर से जुड़ गए। बाद में महान रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के साथ अमरीश पुरी बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। बहुत सारे इंटरव्यूज में अमरीश पुरी साहब ने सत्यदेव दुबे को अपना गुरु माना। ये स्टेज पर जरूर काम कर रहे थे, लेकिन सिल्वर स्क्रीन अभी इनसे बहुत दूर थी। कपड़ों में लपेटकर उन्हें मुजरिम बनाता है। और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमरीश पुरी 21 साल तक सरकारी नौकरी करते रहे। ऐसे रंगमंच पर इन्होंने अपनी धाक जमाई कि इन्हें संगीत एकेडमी से अवार्ड से नवाजा गया। फिर धीरे धीरे ये टीवी कॉमर्शियल में इनकी एंट्री हुई। 40 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म की। एक मशहूर किस्सा ये भी रहा कि एक नाटक में मंचन के दौरान एक मशहूर डायरेक्टर की नज़र अमरीश पुरी साहब पर पड़ी और फिर इन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए साइन किया गया। तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था। अमरीश पुरी उन चुनिंदा कलाकारों में से रहे जो सिर्फ अपनी एक्टिंग एबिलिटी के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि अपनी भारी भरकम आवाज के लिए भी मशहूर थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी 3 से 4 घंटा रोज अपनी आवाज को और बेहतर बनाने के लिए रियाज किया करते थे। मोगैम्बो खुश हुआ। जहाँ एक तरफ ये जबरदस्त विलेन बनकर सामने आए, वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सिनेमा में भी इन्होंने कासी शोहरत हासिल की। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत, मंथन, भूमिका और सूरज का 7वां घोड़ा के लिए अमरीश पुरी को बहुत सराहा गया। इनके हुनर की चर्चा इतनी बड़ी कि हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन सीलबर्ग को भी इनके दरवाजे पर आना पड़ा था। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात दरअसल यूँ रही कि अमेरिकन डायरेक्टर स्टीवन सीलबर्ग अमरीश पुरी को सिल्वर टेस्ट के लिए अमेरिका बुलाना चाहते थे और अमेरिका का इनविटेशन भी इनको भेजा गया था, लेकिन अमरीश पुरी साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर सिल्वर स्क्रीन टेस्ट लेना है तो आपको हिंदुस्तान आना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अमेरिका को अमरीश पुरी के सिल्वर टेस्ट लेने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा था। फिर कुछ ही दिनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया। फिल्म इंडियाना जोन्स में अमरीश पुरी को काम काफ़ी सराहा गया। अमरीश पुरी एक कंप्लीट एक्टर थे। उन्होंने सिर्फ विलियन के किरदार ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे पॉजिटिव किरदार भी निभाए जिन्हें देखकर आंखों में पानी आ जाता है। फिल्म घातक इसका एक अनोखा उदाहरण है। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। फिल्म गर्दिश, मुस्कुराहट और विरासत में भी अमरीश पुरी ने अपने जबरदस्त किरदार निभाए थे। फिल्म विरासत का किरदार जो इन्होंने निभाया था, दरअसल वो किरदार दिलीप कुमार और राजेश खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वो किरदार इनकी झोली में आया था। और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। पर वो किरदार जिसने अमरीश पुरी की विलियनी को अमर बना दिया था, वो था मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। हिंदी फिल्म में ये विलेन में मोगैम्बो ने एक खास जगह बनाई थी। अमरीश पुरी एक ऐसे विलेन रहे जिनके सामने बड़े से बड़े एक्टर को टक्कर देने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दिल जले, दिल जले। अगर हम रुक करें अमरीश पुरी साहब के निजी जीवन की तरफ, तो हमें पता चलता है कि उनका विवाह उर्मिला देवेकर के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटा राजीव और बेटी नम्रता। 12 जून सन 2005 में ब्रेन हैमेज से अमरीश पुरी का देहांत हो गया। उस वक्त इनकी उम्र 72 साल की थी। भले ही सिल्वर स्क्रीन पर अमरीश पुरी साहब ने 40 साल की उम्र में शुरुआत की, बतौर कलाकार उनकी शुरुआत पहले ही हो गई थी।
और जैसा कि माध्यम रहा हो, लेकिन अमरीश पुरी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। एक वक्त वो भी आया जब भारतीय सिनेमा में विलेन का जिक्र होता तो पहला नाम अमरीश पुरी का लिया जाता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। ये जाकर दाम पत्र दिखाएगा नहीं तूने।